कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज हमने। और जो चैप्टर हमारा बेटा उसका नाम है सप्लाई डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हमने दो टॉपिक्स मेन पढ़ने हैं। एक हमने पढ़ना है कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस और दूसरा नंबर पे हमने पढ़ना है टैक्सेस। तो हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज उसमें से हमारा पहला टॉपिक है जिसके बारे में हमने डिस्कस करना स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है जी कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस। अब कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस से क्या मुराद है, थोड़ा सा मैं आपको पिछला चैप्टर रिवाइज करवा देता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो चीजें अगर आपको स्टूडेंट्स क्लियर होंगी तो आपको ये समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो आपने हम लोगों ने फ्री मार्केट में पढ़ा था कि फ्री मार्केट के अंदर दो तरह की जो फोर्सेस है वो मार्केट को अफेक्ट कर रही होती है ना। एक डिमांड अफेक्ट कर रही होती है और एक सप्लाई, यानी मार्केट को दो तरह की फोर्सेस अफेक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया है, एक कर रहा होता है सेलर और एक कर रहा होता है बायर। ये हम लोगों ने पढ़ा और दोनों ही चाहते हैं कि वो मार्केट के अंदर वो प्राइस के अंदर जो इन्फ्लुएंस है उन दोनों का हो और तीसरी पार्टी का इन्फ्लुएंस उसमें नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने डिमांड और सप्लाई के बारे में यही डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने उनका इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो दोनों का जो ना वो बेनिफिट अपना अपना होता है, दोनों अपने अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे सेलर स्टूडेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उसको मैक्सिमम प्राइस मिले और आपको पता है कि बायर हमेशा ये चाहता है कि उसको कम से कम प्राइस मिले, और दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कंफ्लिक्ट कर रहा होता है ना, अपना अपना इंटरेस्ट है वो उनका। और अगर ये गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स ये देखें, पॉलिसी मेकर्स हमारा गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स याद रखना, अगर वो ये देख रहे हैं कि यार मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो अनफेयर हो रही है, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, उन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप कीमतों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट दो तरह के टूल्स इस्तेमाल करती है, याद रखना आपने। एक प्राइस सीलिंग होता है, एक पहला टूल कौन सा मैंने बोला है, प्राइस सीलिंग स्टूडेंट्स याद रखना आपने, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स प्राइस फ्लोर। तो ये दो तरह के वो टूल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट्स प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो हमने इनको वन बाय वन स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आज हम प्राइस सीलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइस सीलिंग क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल्स के साथ और डायग्राम्स बनाकर इसको प्रूव करता हूं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्राइस सीलिंग क्या होता है। तो प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको नजर आ रही होगी कि प्राइस सीलिंग रेफर टू फिक्सिंग द मैक्सिमम। स्टूडेंट्स क्या मैंने कहा, प्राइस सीलिंग रेफर टू द फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूं कि ये प्राइस सीलिंग से क्या मुराद है, क्या कहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता है कि मार्केट के अंदर ये जो प्राइस सीलिंग है ना, सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है कि हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। कि आपको पता है कि बायर को जब मार्केट के अंदर चीजें खरीद रहा होता है, एसेंशियल कमोडिटीज खरीदना चाह रहा होता है, ऐसी अशिया जिनके बगैर उनका गुजारा नहीं हो, जब मार्केट में उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही होती उस चीज को खरीदने के लिए, तो वहां पर फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्रोड्यूसर को यानी मैन्युफैक्चरर को बाउंड कर देती है कि आपने जो मैक्सिमम प्राइस है वो ये रखनी है, इससे ज्यादा कीमत पर आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, वो मैक्सिमम प्राइस जिसमें प्रोड्यूसर को बाउंड कर दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते। आपने अगर प्रोडक्ट को सेल करना है तो सिर्फ इस मैक्सिमम प्राइस को ऊपर करना, उसको प्राइस सीलिंग कहते हैं। और बेटा हमेशा स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि प्राइस सीलिंग में जो प्राइस सेट की जाती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर होगी, कम होगी, ये आपने याद रखना है। इसी तरह मैं आगे इसको फर्दर बताता हूं जिसकी जरूरत क्या है, मैं आपको डायग्राम से भी बताता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसका अदर नेम क्या है। तो प्राइस सीलिंग का दूसरा नाम क्या हो गया, मैक्सिमम प्राइस, यानी वो मैक्सिमम प्राइस जिस पर मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को सेल करेगा। और ये बाउंड कौन करेगा, ये गवर्नमेंट बाउंड करेगी उस प्रोड्यूसर को कि आपको जो मार्केट में कीमत रखनी है वो मैक्सिमम यही रखनी है। तो अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स डायग्राम के साथ कि हमें इसकी जरूरत क्यों आती है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि प्राइस सेलिंग की जरूरत क्यों पेश आती है। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया, मैं थोड़ा सा आपको जरा एक्सप्लेन करता हूं फर्दर स्टूडेंट्स इस हवाले से। मैंने अभी आपको क्या कहा कि प्राइस सेलिंग की जरूरत कब आएगी, जब बायर एसेंशियल्स कमोडिटीज परचेज करना चाह रहे हैं, यानी ऐसी एशिया जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं है और मार्केट में उसकी प्राइस प्रोड्यूसर ने क्या की हुई है, ज्यादा रखी हुई है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी प्राइस इतनी हो क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके बगैर
जो कंज्यूमर है उसको गुजारा नहीं है, तो इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए जो हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ जाए, जिसको हर बंदा आसानी से परचेस कर ले। ठीक है, तो उस वक्त गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्राइस सीलिंग लगा देगी। ठीक है, एक मैक्सिमम प्राइस लगा देगी कि आप इससे ज्यादा कीमत पर सेल नहीं कर सकते। और वो जो प्राइस सीलिंग लगाई जाएगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, वो रिड्यूस द प्राइस बिलो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम प्राइस। और वो प्राइस क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगी। स्टूडेंट्स ये आपने रखना है, जब भी प्राइस सीलिंग लगती है और जो बाउंड किया जाता है प्रोड्यूसर को, उस वक्त हमेशा जो प्राइस सेट की जाएगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगी। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको एक डायग्राम के साथ साबित करता हूं कि कैसे हम प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट लगाती है और उस पे क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये भी स्टूडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी डायग्राम के साथ। तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने दो एक्सिस बनानी है, ओरिजिन y पे हमें पता है कि यहाँ पे प्राइस आती है, ये चीजें आपको स्टूडेंट्स आनी चाहिए। x एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम आपको पता है कि कहां पे होता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो हमने डिमांड और सप्लाई दो कर्व बनाने हैं, जहां पे दोनों मार्केट में ये इंटरसेक्ट करेंगे, वहां से हमें मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ₹4 है। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो इतनी ज्यादा है कि जो कंज्यूमर है उसकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। तो स्टूडेंट्स मैंने भी आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देगी, फिक्स कर देगी और प्रोड्यूसर को बाउंड कर देगी कि भाई आपने इस कीमत से ज्यादा कीमत मार्केट में नहीं रखनी। और मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम प्राइस होगी वो कहां पे होगी, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगी। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस सीलिंग कर देती है। ठीक है, जो ही गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग करेगी, अज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ₹3 मार्केट में प्राइस फिक्स कर देती है। ठीक है, क्योंकि आपने इससे ज्यादा कीमत पर मार्केट में चीज को नहीं बेचना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ही प्राइस सीलिंग की उसने डिमांड कर्व को और सप्लाई कर्व को एक नई जगह पे कट किया। ठीक है, अब देखें आपको पता है कि बेनिफिट किसको मिल रहा है, बायर को। तो जब बायर को बेनिफिट मिल रहा है और उसको अब मार्केट से प्राइस कम मिल रही है, तो क्या करेगा, वो अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। तो फॉर एग्जांपल अब वो जी 100 अपनी डिमांड कर देता है, 100 गुड्स की डिमांड कर देता है। लेकिन आपको पता है कि जब प्रोड्यूसर को ये लगेगा कि यार मार्केट के अंदर मुझे प्राइस कम मिल रही है, तो वो अपनी सप्लाई को क्या करेगा, कम कर देगा। फॉर एग्जांपल वो 75 यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें तो डिमांड कितने यूनिट्स की, 100 यूनिट्स की, तो सप्लाई कितनी चीजें बना रहा है, 75। तो 25 चीजें क्या होगी, 25, वो मार्केट में क्या होगी, शॉर्टेज। ठीक है, अगर आपको यहां पे नजर भी आ रहा है कि प्राइस सीलिंग की सूरत में क्या होगा कि डिमांड जो है ना वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, सप्लाई से। तो जब डिमांड सप्लाई से बढ़ जाती है तो स्टूडेंट्स मार्केट में चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। याद रखना, आपने भूलना नहीं, मार्केट में चीजों की किल्लत हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो उल्टा बायर के लिए नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने तो बायर को बेनिफिट देने के लिए प्राइस सीलिंग की है, तो प्राइस सीलिंग की वजह से मार्केट में क्या हो गया, चीजों की शॉर्टेज होगी। अब क्या होगा, ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइस सीलिंग करने की वजह से मैन्युफैक्चर उस चीज की प्रोडक्शन को कम कर देगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज को खुद प्रोड्यूस करती है मार्केट के अंदर, ताकि वो कंज्यूमर को कम रेट पर प्रोवाइड कर सके। और मुख्तलिफ स्टोर्स पर जो है ना वो गवर्नमेंट कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड कर देगी। जैसे कि हमारे यहाँ आप देखें कि यूटिलिटी स्टोर्स इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल। यूटिलिटी स्टोर्स पे क्या होता है कि आपको जो चीज मिल रही होती है उसकी जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से कम पे मिल रही होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब देखती है कि प्राइस सीलिंग की वजह से मैन्युफैक्चर उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस कर रहा है, तो गवर्नमेंट वही चीजें कंज्यूमर को प्रोवाइड करने के लिए और शॉर्टेज को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर कम रेट पर कंज्यूमर को मुहैया कर देती है, ताकि जो शॉर्टेज है वो पूरा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया प्राइस सीलिंग में, नंबर 1 मैंने आपको प्राइस सीलिंग में बताया कि एक मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी। ठीक है, याद रखना। नंबर 2 पे मैंने बताया कि प्राइस सीलिंग में बेनिफिट किसको दिया जाएगा, बायर को बेनिफिट के लिए प्राइस सीलिंग लगाई जाती है। नंबर 3 मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि इसमें जो मैक्सिमम प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगी। और नंबर 4 पे हमने क्या सीखा है कि जब प्राइस सीलिंग होती है तो डिमांड सप्लाई से ग्रेटर हो जाएगी, और जो ही डिमांड सप्लाई से ग्रेटर हो जाएगी तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट में वो चीजें खुद प्रोड्यूस करके मुख्तलिफ स्टोर्स पर कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगी, ताकि उस शॉर्टेज को
पूरा किया जा सके। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने प्राइस सीलिंग के बारे में पढ़ ली है, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको इसके दूसरे टॉपिक की तरफ आपको मूव करता हूं, जो कि हमारा है जी प्राइस फ्लो। स्टूडेंट्स अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने लगे हैं कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस के अंदर, और वो है जी प्राइस फ्लोर। तो सबसे पहले हम प्राइस फ्लोर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं और डायग्राम के साथ हम इसको समझते हैं। तो प्राइस फ्लोर क्या होता है? प्राइस फ्लोर रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस। ये उसका उलट हो गया, वहां पे तो क्या पढ़ा था? प्राइस सीलिंग में मैक्सिमम प्राइस, तो यहां पे क्या आ गया? मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या था? बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहां पे अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट व्हिच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर देयर प्रोड्यूस। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि प्राइस सीलिंग के अंदर गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही होती है बायर को। क्यों? क्योंकि कीमत इतनी ज्यादा हो रही होती है कि बायर की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट क्या करती है? फिर क्या उस वहां पे प्राइस सीलिंग करती है और एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होती है। तो यहां पे क्या है? प्राइस फ्लोर किसके लिए होता है? याद रखना स्टूडेंट्स कि प्राइस फ्लोर के अंदर जो बेनिफिट होता है वो टू प्रोड्यूसर होता है। ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि यहां पे जो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अब बेनिफिट हम पढ़ने लगे, वो प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स फर्स्ट करें, अब जैसे हमारे यहां फार्मर्स हैं जो चीज को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और अगर गवर्नमेंट को लग रहा हो कि यार मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इतनी कम है कि अगर फार्मर को उसकी प्राइस ना मिली, ठीक है, तो वो अगले साल उसकी प्रोडक्शन रोक देगा, ये कम कर देगा, ठीक है। और ये जो प्राइस मार्केट के अंदर ये फार्मर को डिस्करेज कर रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है, ठीक है, प्रोड्यूसर को यानी फार्मर को। मैंने एग्जांपल के तौर पे फार्मर का वर्ड यूज किया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो प्रोड्यूसर को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि आप इससे नीचे सेल नहीं करेंगे, ठीक है, और ताकि प्रोड्यूसर को बेनिफिट दिया जाए और वो चीज को खुशी से आगे दोबारा से प्रोड्यूस करे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे जो प्राइस फ्लोर के अंदर जो प्राइस सेट की जाएगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव होगी, और फिक्स कौन करेगी? गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका स्टूडेंट दूसरा नाम क्या है कि प्राइस फ्लोर को हम मिनिमम प्राइस भी कहते हैं, ठीक है, यानी वो प्राइस जिस पर मैन्युफैक्चर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए तैयार होता है। अब सवाल ये किसकी जरूरत है, इसकी नीड क्या है? मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर एक फार्मर्स के हवाले से बताया कि गवर्नमेंट फार्मर्स को बेनिफिट दे रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर, वो प्राइस फ्लोर करती है, मिनिमम प्राइस सेट कर देती है ताकि फार्मर्स को नुकसान ना हो, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव होगी। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्राम के साथ जो है इसको प्रूव करता हूँ कि जब प्राइस फ्लोर होगा तो उस वक्त मार्केट में क्या कंडीशंस होगी। अब हम उसको डायग्राम बनाकर देखें। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसको डायग्राम के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह हम दो एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ओरिजिन है, वाई एक्सिस पर हमारे पास प्राइस है स्टूडेंट्स। तो हम एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने डिमांड कर्व बना लिया जो कि नेगेटिव स्लोप में है, और एक हमने सप्लाई कर्व बना लिया जो कि पॉजिटिव स्लोप में है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे इक्विलिब्रियम है। ये हम पिछले चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम कोई सी भी एक प्राइस सेट कर लेते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 4 पीसी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट्स आपने, ये 4 हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब मार्केट के अंदर प्राइस फ्लोर है, यानी गवर्नमेंट ने प्राइस को कंट्रोल करना और बेनिफिट देना है प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है, और ये मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगी, ठीक है। ये देखें, ये प्राइस फ्लोर आ गया। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट कर देती है मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट देने के लिए 5 रुपए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये प्राइस फ्लोर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों को कट कर रहा है। वहां से अगर हम नीचे की तरफ क्वांटिटीज की तरफ जाएं तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ठीक है, कि प्राइस फ्लोर की सूरत में क्योंकि बेनिफिट प्रोड्यूसर को है तो अपने सप्लाई को क्या करेगा, जब उसको मार्केट में प्राइस ज्यादा मिल रही होगी तो वो फौरन सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी वो अब 100 चीजें बनाना शुरू कर देता है, लेकिन आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ जाएगी तो जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड को कम कर देगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी वो 50 प्रोडक्ट्स को मार्केट में खरीद रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें इस सूरत में क्या हुआ, प्राइस फ्लोर की सूरत में क्या हुआ, हमने इफेक्ट क्या देखा है
कि इस सूरत में जो सप्लाई है वो ग्रेटर हो जाती है किससे, डिमांड से, यानी सप्लाई डिमांड से बढ़ जाती है। तो जब सप्लाई डिमांड से बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट्स ये जो 50 और 100 के दरमियान में 50 यूनिट्स का डिफरेंस है, ये मार्केट में क्या हो गया, सरप्लस। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि प्राइस फ्लोर की सूरत में मार्केट में सरप्लस होगा, ये स्टूडेंट्स आपने भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था प्राइस सीलिंग में शॉर्टेज हो गई थी और यहाँ पे सरप्लस हो गया। ठीक है, अब ये तो उल्टा नुकसान हो गया। जैसे मैंने प्राइस सीलिंग में आपको बताया कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को बेनिफिट देना चाह रही है, ठीक है, और एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है ताकि उसको फायदा हो, ठीक है, जिससे वो सप्लाई को बढ़ा भी देता है, लेकिन डिमांड कम होगी, ये तो मार्केट में सरप्लस हो गया। ये तो चीजें वाकई मिकदार में पड़ी हुई हैं जो कि कंज्यूमर परचेज नहीं कर रहा। तो यहां पर भी गवर्नमेंट क्या करेगी, जब गवर्नमेंट को लगता है कि उन्होंने प्राइस फ्लोर करके मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट दिया है और मार्केट में सरप्लस हो गया, तो फिर वो सरप्लस जब कंज्यूमर नहीं परचेज कर रहा होगा तो गवर्नमेंट वो सरप्लस जो है ना वो खुद परचेज कर लेगी। ठीक है, और खुद परचेज करके मार्केट में ले आएगी और कम रेट पर कंज्यूमर को बेच देगी ताकि मैन्युफैक्चरर को नुकसान ना हो। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें प्राइस फ्लोर के अंदर क्योंकि सप्लाई डिमांड से बढ़ जाती है और सरप्लस हो जाता है और गवर्नमेंट जो बेनिफिट देना चाह रही होती है मैन्युफैक्चरर को, वो उल्टा नुकसान की तरफ मूव कर रहा होता है क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट भी वो सरप्लस मैन्युफैक्चरर से उठा लेगी। ठीक है, ले लेगी, परचेज कर लेगी और उसको क्या करेगी, मार्केट में खुद कम रेट पर कंज्यूमर को प्रोवाइड करना शुरू कर देगी ताकि मैन्युफैक्चरर को नुकसान ना हो। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें दो चीजें पढ़ी हैं कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट दो तरह के टूल्स यूज करती है, एक प्राइस सीलिंग है और एक प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग के अंदर बेनिफिट दिया जाता है कंज्यूमर को, या आपने याद रखना है, जिसमें कंज्यूमर की जो एसेंशियल्स कमोडिटीज हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं और उसकी अफोर्डेबिलिटी से कीमत बाहर हो रही होती है, ज्यादा हो रही होती है, मैन्युफैक्चरर ज्यादा चार्ज कर रहा होता है, तो वहां पे एक प्राइस सेट कर देती है गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाकर। ठीक है, कि आपने मैक्सिमम प्राइस इतनी रखनी, इससे ज्यादा नहीं रखनी। ठीक है, वो प्राइस सीलिंग में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा प्राइस फ्लोर। इसमें हमने पढ़ा कि अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर को प्राइस इतनी नहीं मिल रही और वो उसकी डिस्करेजमेंट कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अगली दफा उस चीज को प्रोड्यूस ना करे, तो गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर होती है ताकि जो प्रोड्यूसर है उसको कम से कम इतनी प्राइस मार्केट में जरूर मिले। ये डेफिनेशन में भी आपको नजर आ रहा होगा ना। ठीक है, कितनी प्राइस उसको जरूर मिले। तो इस सूरत में मैंने आपको बताया है कि मार्केट के अंदर सरप्लस हो जाता है, चीजें हमारे पास बच जाती हैं और फिर वो गवर्नमेंट जो है ना वो उसको परचेज खुद कर लेती है और कंज्यूमर को कम रेट पर प्रोवाइड कर देती है ताकि मैन्युफैक्चरर को नुकसान ना हो। तो बहरहाल ये आज का हमारा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपने इन डायग्राम्स को हमें बनाना है, पढ़ना है, सीखना है, बुक में भी आपके पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।